हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरी से अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जस्ट शेयर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम किशोर है। मैं अपनी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही गांव में ही पला बड़ा हूँ। उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा के पास सिटी में आ गया था अपने पढ़ाई की वजह से। पहले मैं अपने दादा दादी के पास रहा करता था। जब मुझे जॉब वगैरह मिल गया, मैं अपने दोस्त पिंटू के साथ अपने दादा दादी के पास गया। खैर, मैं हर साल ही जाया करता हूँ। उसके बाद मेरे जो बुआ है वो हमारे गांव से दूसरे गांव में, ज़्यादा दूर नहीं है उनका गांव। हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल में भी जा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता है। हम लोग जिस दिन गांव गए तब सुबह ही हम लोग पहुँचे, रात के बस में हम लोग गए थे। तो मेरे दादाजी ने कहा कि तेरी बुआ आज ही सुबह निकल गई, कोई बात नहीं, तू कभी मिल कर आना। लेकिन मुझे मेरी बुआ से उसी दिन मिलना था। मैंने अपने दोस्त पिंटू को कहा कि मेरे साथ चलेगा मेरी बुआ के घर। पिंटू तो तैयार था, क्योंकि हम लोग वहाँ पर गांव घूमने गए थे। मैं बहुत दिन बाद गया था अपनी जॉब मिलने के बाद। हम लोग दोनों निकल गए 4 बजे के करीब। हम लोग साइकिल था एक, उस साइकिल में निकल गए। जाते जाते हम लोग बहुत ही इधर उधर, कुछ मंदिर थे वहाँ पे दर्शन करके इधर उधर करते हुए हम लोग चले जा रहे थे। तो एक छोटा सा वहाँ पर आता है पोखर जैसा, उसको आराम से साइकिल में पार किया जा सकता है। तो हम लोग बोले चलो हम लोग इसमें चले जाते हैं। हम लोग साइड से नहीं गए, वहाँ रास्ता भी था। बारिश के समय में काफ़ी गहरा हो जाता है। तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता है। मेरे दोस्त ने कहा चल इस मंदिर को भी देख कर जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम लोग गए तो वहाँ के पुजारी जो थे वो बोलने लगे कि तुम लोग थोड़ा देर रहो, पूजा स्टार्ट होगा उसके बाद तुम लोग जाना आरती वगैरह में, मैं फूल दे दूँगा तुम लोगों को। हम लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमें तो बुआ के गांव जाना है, सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पुजारी बाबा बोलने लगे कि बेटा आप लोग इस तरह जा रहे हो, जंगल पार करके क्यों जाओगे, सीधे सीधे रास्ते से जाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ दूर रुको, तुम लोग फूल लेकर जाना। हम लोगों ने कहा फिर कभी। कहते हुए हम लोगों ने प्रणाम किया माता को और हम लोग आगे निकल गए। फिर जाते जाते हमारी बुआ का घर आ गया। हम लोग बुआ के घर चली गए। बुआ बहुत खुश हुई और बुआ ने हमें नाश्ता वगैरह खिलाया। उसके बाद कहा कि डिनर करके जाओगे। हम लोगों ने मना किया, इसके बावजूद तो बुआ नहीं मानी। मेरे मनपसंद खाना बुआ ने बनवाया और फिर हम लोग खाना खाए। खाना खाते खाते काफ़ी रात हो चुकी थी, करीब करीब 11 बज चुके थे। बुआ कहने लगी कि आज मत जाओ, रह जाओ। बुआ का बेटा भी मेरे ही जैसा है, वो भी मना किया, लेकिन माने नहीं हम दोनों। हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, और मैं तो वहीं पे बचपन से बड़ा हुआ हूँ। खैर, हम निकल आए। आते आते काफ़ी रात हो चुकी थी। छोटा सा जंगल तो था लेकिन काफ़ी भयानक था, गहरा, बहुत पेड़ पौधे, रास्ता भी ठीक तरीके से नहीं थे। इतना अंधेरा था कि बोले का नहीं। और लकीली मेरा जो फ़ोन था, फ़ोन भी मेरा चार्ज ख़त्म। बस मेरा दोस्त का फ़ोन का वो टॉर्च चल रहा था। हम दोनों थोड़े आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अचानक देखते हैं तो एक लड़की खड़ी है पेड़ के सामने में, येलो साड़ी में। इतने अंधेरे में भी बिल्कुल विजिबल थी वो। हम लोगों ने देखा और वो लड़की जो थी मेरे नाम लेकर मुझे पुकार रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैं तो काफ़ी रोज से यहाँ से चला गया था और फिर इतने अंधेरे रात में ये लड़की यहाँ कैसे आ सकती है। हम लोगों ने इतना गौर नहीं दिया। हम दोनों एक दूसरे को कहने से भी डर रहे थे। अब हमें थोड़ा सा डर लगने लगा था। कुछ दूर चलने के बाद एक कब्रिस्तान भी आता था। मैंने कहा अपने दोस्त को कि डरना नहीं। मेरा दोस्त बोला मैं नहीं डरता, तू मत डर। फिर अचानक से देखते हैं हम लोग एक सफ़ेद घोड़े पे एक आदमी बैठा हुआ है और वो अंधाधुंध हमारे और ही बढ़े चले आ रहा है। कुछ ज़्यादा ही सामने जब आया, हम देख रहे हैं कि वो घोड़ा का कोई सर नहीं था, बस उसका शरीर था। वो आदमी
लहूलुहान हो रखा था। उसके शरीर से अभी भी जैसे खून टपक रहे हों। ये देखकर तब हम काफ़ी डर गए। तब हमें साइकिल से वो पोखर को पार करना था और वो आदमी पोखर की दूसरी तरफ खड़ा था और इस तरफ जाने का कोई हमारा इरादा नहीं था, क्योंकि उधर वो लड़की खड़ी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। हम दोनों चीखना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे, लेकिन मुंह से आवाज़ें नहीं निकल रही थी। फिर मेरा दोस्त क्या किया, साइकिल से उतरा और बोला, साइकिल को फेंक और मेरे साथ दौड़ते हुए आगे चलते हैं। हम लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन उस पार वो आदमी खड़ा था। फिर भी हम लोगों ने उसे परवाह ना करके हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े और आगे तक तरफ दौड़ते हुए आ गए। वो आदमी को हम लोगों ने जब क्रॉस किया तो आदमी का पास जो घोड़ा था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिन हिन का आवाज़ कर रहा था और वो आदमी मुड़ते हुए हमें देख रहा था। मेरे दोस्त ने कहा पीछे मुड़कर मत देख। फिर अचानक से जैसे मेरे दोस्त को किसी ने बहुत ज़ोर से मारा, उसे झटका लगा और वो वहीं गिर गया। मैं उसे बहुत उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उठा नहीं पाया। मैं आगे की तरफ दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते देखता हूँ कि वही आदमी घोड़े पर बैठा हुआ मेरे ओर देखकर हंस रहा है। ये देखकर मैं और सहन नहीं कर पाया, मैं भी वहीं पे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। सुबह जब मैं जागा तो मैं देखता हूँ काफ़ी लोग मेरे सामने खड़े हैं। मैं बेड में पड़ा हुआ हूँ। मैं जल्दी से अपने दोस्त पिंटू के बारे में पूछने लगा, वो भी मेरे सामने में ही था। सब लोग हमें पूछ रहे थे कि हमें क्या हुआ था। खैर पिंटू तब तक होश में नहीं आया था। कुछ देर बाद ही पिंटू होश में आया। तब हम लोगों ने अपनी सारी बात बताई। तब सब कोई बहुत घबरा गए और कहने लगे अचानक से इनको कैसे दिखे वो, और क्यों दिखे, क्योंकि वो लोग तो बहुत साल पहले से दिखना बंद हो गए थे। पता चला वहाँ पर एक जमींदार का बेटा था जो कि घोड़े पे सवार होकर घूमा करता था। वो बुरा इंसान नहीं था, अच्छा था और एक वहीं के आदिवासी लड़की से वो प्यार करता था। वो लड़की भी उसके साथ काफ़ी घूमती थी, उन दोनों का मेल जोल था। लेकिन आदिवासी लोग ये नहीं चाहते थे कि उनकी गिरोह की बेटी उस लड़के के साथ शादी करे। एक दिन मौका पाकर उस लड़के को उन लोगों ने मार दिया और उनके घोड़े को भी मार दिया था। ये जानने के बाद वो लड़की ने भी अब आत्महत्या कर ली थी और इसीलिए उनकी आत्मा अतृप्त है अभी भी, ना जाने क्यों। और वो लोग कभी कभार किसी न किसी को दिखते।